बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब जिंदगी आपको तोड़ दे, जब अंदर से आप खत्म हो जाएं, तो क्या करना चाहिए? पता है जिंदगी तोड़ती कैसी है इंसान को? तीन चार वजह पे तोड़ती है। सबसे पहली वजह, किसी से आप प्यार करते होते हैं और वो शख्स आपको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। यहाँ दर्द होता है। यहाँ ये दिमाग की नसें फटना शुरू हो जाती है। आप उस इंसान के बगैर रहना नहीं चाहता, वो जीना भूल जाता है। उस समंदर की मछली की तरह हालत होती है, जिसे समंदर से बाहर निकाला तो थर थर कांपना शुरू होती है। वो आपको ब्रेकअप होता है। लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसके बाद सिर्फ 1% लोग उठ पाते हैं। अक्सर आप जिस इंसान को चाहते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उसके चेहरे को देखना चाहते हैं, उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं। वो आपको मिले या ना मिले, आपकी जिंदगी में आए या ना आए, इससे फर्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन आप उसके पास वक्त को गुजारना चाहते हैं। इसे प्यार और मोहब्बत कहते हैं। लेकिन जब वो जुदा हो जाए और आपको पता चल जाता है अब जिंदगी भर आपको उसका चेहरा नजर नहीं आएगा, आपको पता चल जाए कि जिंदगी भर आपको उसकी आवाज सुनने को नहीं मिलेगी, तो फिर दिल टूटता है, फिर आंख से आंसू निकलता है, फिर तकलीफ होती है इंसान को। एक ऐसी तकलीफ होती है जो इंसान बयान नहीं कर सकता। जब इंसान टूट जाता है तो दोबारा उठना बेइंतहा मुश्किल हो जाता है। दूसरा पॉइंट, जब इंसान कोई ख्वाब देखता है, तालीम के बाद कुछ करने का, कुछ बनने का, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनने का, अम्मी को उम्रा कराने का, कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी ख्वाब हो सकता है आपका। एक छोटा सा घर बनाने का, एक छोटा सा कमरा बसाने का, कोई ख्वाब होता है, वो टूट जाता है, नहीं बन पाता। आप उसके लिए कोशिश करते हो, हार जाते हो, लिस्ट में नाम तक नहीं आता आपका, इंटरव्यू देने जाते हो, फेल हो जाते हो, तो ब्रेकअप होता है, टूटता है दिल, दिमाग टूट जाता है। तीसरा पॉइंट, जब आपको वफा नहीं मिलती, बेवफाई आपको बेइंतहा मिलती है, तो आप वफा तलाश करना ही भूल देते हो, छोड़ देते हो इन सब चीजों के। तो इन चीजों के दिमाग हमें क्या करना चाहिए? जब जिंदगी आपको तोड़ दे, चाहे प्यार में, चाहे ख्वाब में, चाहे वफा में, बेवफाई में, कहीं में भी तोड़ दे, तो हमें किन किन चीजों से उठना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, जो कुछ भी जिंदगी ने आपके साथ किया है उसे बर्दाश्त करना शुरू करो। उसी तरह जिस तरह जब जिस्म पे बीमारी आती है तो आप बर्दाश्त करते हो। आपको बुखार होता है तो आप कड़वी गोलियां खाते हो, आप ड्रिप पे लगवाते, इंजेक्शन लगाते हो, आप जिंदा होने की कोशिश करते हो, आप दोबारा से ठीक होने की कोशिश करते हो। इसी तरह जब जिंदगी में कोई गम मिले, कोई दुख मिले, तो उस गम की दवाई एक ही है, वो है आप खुद। आपको खुद को उठाना पड़ेगा, आपको खुद को अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, आपको खुद को ये समझाना पड़ेगा कि नहीं यार, चलना अकेले ही है, उस शख्स के बिना चलना सीखना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, जाओ पानी डालो सर के ऊपर, दोबारा उठो, फिर रो, फिर पानी डालो सर के ऊपर, दोबारा उठो। एक दिन ऐसा होगा तुम्हारे आंसू आने बंद हो जाए, तुम पत्थर की तरह मजबूत हो जाओ, तुम चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह बन जाओ। फिर तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, चलते रहो अपने मिशन पे, अपने मकसद पे फोकस करते रहो। लेकिन उसे करने के लिए तुम्हें अपने आप को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कुछ लोगों को ये 3 महीने लगते हैं, कुछ लोगों को 6 महीने लगते हैं, और कुछ को सालों लग जाते हैं उस गम से निकलने में। और कुछ लोग तो जिंदगी भर अपने गम से निकल ही नहीं पाते। अक्सर आपको नजर आता होगा कुछ लोगों की आंखें सूजी होती हैं, स्वेल हुई होती हैं, जिस्म फैल चुका होता है, आपको लगता है ये मोटा हुआ है, अरे मोटा नहीं, वो डिप्रेशन में गया होता है। वो डिप्रेशन में अपने आप को तोड़ देता है, इतना तोड़ देता है कि उसे खाना तक नहीं खाया जाता। वो किसी को अपना दुख नहीं बता पाता, अकेला रहता है, रोता है, लेकिन समझा नहीं पाता। वालिदैन तो दूर की बात, किसी दोस्त तक को नहीं बता पाता वो उसके हो रहा है क्या। जिस्म से जिंदा तो होता है, लेकिन अंदर से रूह जैसे टूट चुकी होती है, बाहर निकल चुकी होती है। उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, उसके जिंदा होने का मकसद ही खत्म हो गया। उस वक्त इंसान को अपने आप को ठीक करने के लिए बेइंतहा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 3-4 पॉइंट बताने लगा हूं, इन्हें फॉलो कीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में ब्रेक हो गया, टूट गया आपका दिल और दिमाग, आपको ख्वाब टूट गया, कोई छोड़ के चला गया, तो 3-4 बातें बोलने लगो, इन पे अमल कीजिएगा। पहला पॉइंट जो मैं अमल करता हूँ, मसरूफ करो अपने आप को। जी हाँ, अपने आप को इतना मसरूफ करो, इतना मसरूफ करो, इतना मसरूफ करो कि अगर तुम्हारी जिंदगी में परेशानी आए तो परेशानी भी परेशान हो जाए कि इसके पास परेशान होने का वक्त ही नहीं है। इतना मसरूफ करो अपने आप को। व्हाट इज संडे यार? संडे नहीं चाहिए लाइफ में, संडे नहीं चाहिए लाइफ में। जब तक जिंदगी है काम करो, जब मर जाओ तो फिर आराम ही आराम है, कब्र में जाके आराम कर लेना। जब तुम आराम करते हो, वक्त निकालते हो, तुम्हारी सोच आती है, तुम्हें माजी याद आता है, तुम्हें दुख याद आता है, वो दुख दोबारा जिंदा होता है, तुम्हें तकलीफ देता है, तुम्हें हिला के रख देता है। तो इससे बेहतर है मसरूफ करो अपने आप को, किसी काम में लग जाओ। अगर कोई काम नहीं तो अकेले बैठ के काम करो, लिखो, पढ़ो, कुछ करो, ड्राइंग बनाओ, कुछ तो करो, लेकिन फारिग दिमाग नहीं रखना।
पॉइंट नंबर 2,